दोस्तों, स्वागत है आज के एपिसोड में। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 7 है या 8 है या 9 है तो उसके जीवन में क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे वो सफल हो सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रख के उनको परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियो मिलते रहें। जैसे जैसे हमारी ये यात्रा बढ़ती जाएगी और ज्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो आते जाएंगे। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने से 7 डिजिट बन रहा है तो आपका भाग्यांक 7 है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा 1 नंबर और 7 नंबर वालों का। 1 नंबर का स्वामी दोस्तों सूर्य होता है और 7 नंबर का स्वामी केतु होता है। केतु का मतलब है प्यास, थ्रस्ट, आदमी की खोजी परिवर्ती होना। बट 7 नंबर थोड़ा सा अधूरा नंबर माना जाता है क्योंकि केतु ग्रह का सर नहीं होता, सिर्फ नीचे का हिस्सा होता है। तो केतु ग्रह की सोच कमजोर होने की वजह से केतु ग्रह जिनका भी प्रतिनिधित्व करता है उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और 1 नंबर जो है वो एज ए टीम लीडर होता है। सूर्य जिसका स्वामी है, मतलब बिगनिंग जिसको हम कहते हैं। तो जब 1 नंबर और 7 नंबर जब भी इकट्ठे होंगे तो आदमी हाईली स्पिरिचुअल हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे मतलब लेवल पे वो अध्यात्म के अंदर या धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो जाएगा, बहुत ईमानदार होगा अपनी लाइफ के अंदर। अब समस्या उसको कहां आती है? समस्या आती है कि जब भी अब मूलांक और भाग्यांक को हम इकट्ठा देखते हैं तो भाग्यांक जो होता है वो मतलब मूलांक को सपोर्ट करता है और केतु अपने आप में अधूरा प्लैनेट है, इसलिए वो 1 नंबर को उतनी सपोर्ट नहीं कर पाएगा जितने सूर्य के दूसरे मित्र ग्रह या दूसरे अंक जितना उसको सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा टीम को लीड करने में ऐसे व्यक्ति कभी परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन बीइंग ए पर्सन बहुत अच्छे लोग होंगे, ये ईमानदार होंगे, बहुत लॉयल होंगे, किसी चीज में बहुत डीप जाने वाले होंगे, रिसर्चर होंगे बहुत अच्छे और बहुत साफ दिल के व्यक्ति होंगे। ऐसे लोग हर कार्य को दिल से करने वाले, मतलब अगर आप एज ए पर्सन की बात करोगे या आप ये कहोगे कि मन साफ के व्यक्ति, तो 1 नंबर और 7 नंबर वालों जितना साफ आपको शायद ही दुनिया में कोई मिल सके। और बट समस्या क्या आती है कि इनको थोड़ा सा हमेशा चाहिए होती है सपोर्ट, इनको एक गाइड करने वाला कोई जीवन में चाहिए होता है। अगर वो कोई गाइड करने वाला अच्छा मिल जाए तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। हम आपको इसके वीडियो के बीच में ये भी बताएंगे कि कोई गाइड करने वाला किस नंबर का व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है या किस नंबर की गाइडेंस से आप मतलब 1 नंबर और 7 नंबर वाले सक्सेस हो सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में बड़े लॉयल होंगे, ईमानदार होंगे, परमात्मा में यकीन करने वाले होंगे और जब सक्सेस नहीं मिलेगी तो फिर थोड़ा यकीन डगमगाने भी लगता है। लेकिन ओवरऑल मतलब ये देखा गया कि विद गॉड ग्रेस इनको लाइफ में मतलब इनकी चीजें अपने आप ठीक होती रहती हैं। और कभी कभी अगर 7 नंबर का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है, अकेलापन इनको खाने लगेगा, अकेलेपन में ज्यादा रहने लगेंगे। तो इनको ये चाहिए कि थोड़ा सा इनको सोशल नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। इनको 1 नंबर की एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और 7 नंबर की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। कभी कभी रिलेशनशिप्स में भी इनको धोखा उठाना पड़ता है और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको ये चाहिए कि जल्दी किसी पे यकीन मत करें, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली एनालाइज करें सिचुएशन को और उसके बाद उन चीजों को करें जो इनको करनी चाहिए। बहुत जल्दी मत करें, जल्दी से किसी पे इनको यकीन नहीं करना चाहिए। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे अच्छा मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में सफल होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत मतलब अच्छी इनकी पकड़ बन जाती है क्योंकि लॉयल्टी इनके साथ है और लॉयल्टी की वजह से ये उसमें राइज कर जाएंगे। ईमानदार होते हैं ये व्यक्ति बड़े। मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी या किसी भी धार्मिक क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो भी ये बहुत सक्सेसफुल होंगे। कोई केमिकल से रिलेटेड काम हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड काम हो गया, अगर 2 या 3 मेटल्स को मिला करके करने वाला काम हो गया, उस तरह की इंडस्ट्रीज में भी ये कामयाब होंगे। कोई भी टेक्निकल जॉब जहां पे थोड़ा सा डीप रिसर्च की जरूरत है वहां पे इनको कामयाबी मिलेगी। और साथ ही साथ
जितनी भी ये अकल्ट साइंसेज होती हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, तो इसके अंदर भी ये बहुत अच्छे से सक्सेस होंगे। अब ऐसा क्या है जिससे इनकी सक्सेस को बढ़ाया जा सकता है? अगर ये 3 नंबर की हेल्प अर्थात जुपिटर की हेल्प अगर किसी भी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर ये शामिल करेंगे तो 1 नंबर और 7 नंबर जिनका भी कॉम्बिनेशन है वो राइज कर सकते हैं लाइफ के अंदर अपनी। नेम नंबर इनको सेट करना बहुत जरूरी है। अगर नेम नंबर सेट नहीं करेंगे तो 1 नंबर और 7 नंबर मिल करके वो नहीं कर पाएंगे जो जिसके ये हकदार होते हैं। तो इनको किस किस नंबर पे इनको नाम सेट करना चाहिए? इनको 1 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर सबसे बेस्ट रहेगा। 3 नंबर प्लस मेडिटेशन अगर ये लोग करेंगे तो इनकी लाइफ में बहुत स्मूथनेस आ जाएगी। अवॉइड कौन सा नेम नंबर करना चाहिए इनको? 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। क्योंकि 7 नंबर इसलिए अवॉइड हम करने के लिए कहते हैं क्योंकि 7 नंबर की क्वालिटीज को ज्यादा बढ़ाएंगे तो 1 नंबर की क्वालिटीज निकल के नहीं आ पाएगी। और इनको 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर ये 3 नंबर्स के हिसाब से अपना नाम सेट नहीं करना। अगर ये 3 नंबर ज्यादा इन्वॉल्व अपनी लाइफ के अंदर करेंगे तो इनको वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है तो उसकी लाइफ में कैसी घटनाएं होंगी, कैसा स्वभाव होगा, कैसे वो सक्सेस मिल सकता है। 1 नंबर का स्वामी सूर्य है, 8 नंबर का स्वामी शनि है। शनि और सूर्य अगर स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो दोनों बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं निकलते क्योंकि कहने को ये पिता पुत्र हैं लेकिन इनकी बनती नहीं है। 8 नंबर आपको फोकस देता है, आपको मेहनत करने की टेक्निक देता है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है, जबकि 1 नंबर वाला जो क्वालिटी है वो है कि आप बैठ के दूसरों से कैसे काम करवाओगे। तो जब 1 नंबर और 8 नंबर इकट्ठे होते हैं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। इसलिए न्यूमेरोलॉजी के दृष्टिकोण से या ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं मानते। बट अगर आप इसको संतुलित कर देंगे तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। वो कैसे संतुलित कर सकते हैं हम अभी बताएंगे आपको। पहले जान लेते हैं कि कैसा व्यक्तित्व होगा इनका। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं। और अगर पुत्र है तो पिता से नहीं बनेगी, पिता है तो पुत्र से नहीं बनेगी। थोड़ा सा इस तरह की चीजें इनके साथ हो सकती हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाएगा बट फोकस्ड होंगे अपनी लाइफ के अंदर। मेहनत और आराम के बीच में जूझते रहेंगे। 1 नंबर अंदर से इच्छा जागृत करेगा कि तुम टीम लीड करो, तुम खुद मेहनत कम करो, दूसरों से करवाओ। 8 नंबर बोलेगा कि भैया मेहनत करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसको हम कहते हैं जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। लेकिन अगर ये अध्यात्म का सहारा लेंगे तो ये अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जब भी सूर्य और शनि कहीं भी हमारी कुंडली में कनेक्ट होते हैं आपस में, तब हम ये कहते हैं कि या तो कहीं ना कहीं से बुध ग्रह को मजबूत करके बीच में इन्वॉल्व करो या बृहस्पति को बीच में इन्वॉल्व करो, ताकि इन दोनों ग्रहों के बीच में एक कंपैटिबिलिटी बन जाए। 1 नंबर कहता है कि सोशल नेटवर्क बढ़ाओ, 8 नंबर आपको एकांत देता है, सैडनेस देता है, फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। इसलिए ज्यादातर ये छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहेंगे, हल्की फुल्की चोटें भी खाते रहेंगे, बट दिमागी काम के अंदर ये बहुत आगे चले जाएंगे। मतलब दिमागी काम को 1 नंबर भी अलाउ करता है, दिमागी काम को 8 नंबर भी अलाउ करता है। तो अगर ये कोई ऐसा टास्क करते हैं जिसमें दिमाग की एक्टिविटी ज्यादा है तो ये सक्सेस हो जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। इनको करना क्या है? इनको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाकर के या अध्यात्म को अपना करके किसी तरीके से अपनी लाइफ के बीच में सेटलमेंट करनी है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा संतुलित करना है। अध्यात्म के साथ साथ अगर इनका नेम नंबर ठीक से सेट हो जाए, मतलब इनके जो नाम की स्पेलिंग है या नाम की जो नाम का अपना एक नंबर होता है जिसको नामांक भी कहते हैं, वो अगर ठीक से संतुलित हो जाए तो इनकी लाइफ में स्मूथनेस बढ़ जाएगी। और अगर नेम नंबर सपोर्ट करे तो इनको गवर्नमेंट से बहुत अच्छे लाभ हो सकते हैं। तो अगर 1 नंबर और 8 वालों को कोई दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अपना किसी भी अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट से संपर्क करके अपने नेम नंबर को जरूर संतुलित करें। और थोड़ा सा देरी से सफलता आपको मिलेगी, पर घबराएं नहीं, मतलब मिलेगी जरूर, ये कन्फर्म है। कार्य क्षेत्र क्या क्या चूज कर सकते हैं?
लोहे से रिलेटेड काम हो गए, सरकारी नौकरी में ये लोग जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जहां पे भी कोई केमिकल इंडस्ट्री लग रही है, मेडिकल की इंडस्ट्री लग रही है, वहां पे ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। कमीशन एजेंट्स की अगर हम बात करेंगे उसमें भी ये सफल हो जाएंगे। अगर हम नेम नंबर की बात करेंगे तो 3 नंबर और 5 नंबर, ये 2 कॉम्बिनेशन इनको यूज करने हैं। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सूट करने वाला नहीं है इनको। अवॉइड कौन सा करना है इनको? 1 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, इन 3 नंबरों पे इनको अपना नाम सेट कभी भी नहीं करना, वो कभी भी इनको सूट नहीं करेगा। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों डिस्कस करेंगे कि अगर मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है तो व्यक्ति तो कैसा होगा आदमी का। सच ए ग्रेट कॉम्बिनेशन, 1 नंबर एंड 9 नंबर इज अ वेरी बिग ग्रेट कॉम्बिनेशन। बहुत एनर्जेटिक रहेगा आदमी और ग्रेट सक्सेस मिलेगी उसको। मतलब 1 नंबर मंगल और सूर्य का जो मिलते हैं आपस में, इतना आपके एनर्जी लेवल को इतना मतलब इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि आदमी को रात को 12 बजे भी उठा करके बोलोगे चल भाई ये काम करना है, तो उसके चेहरे पे शिकन नहीं होगी। वो ऐसे काम करेगा जैसे वो अभी बिल्कुल फ्रेश उठ के आ रहा हो सवेरे के टाइम ऑफिस जाके, जैसे एक आदमी एनर्जी से काम करता है। तो 1 नंबर और 9 नंबर का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लेकिन हर चीज के कुछ नेगेटिव प्रभाव जरूर होते हैं, तो वो भी हम अभी जानेंगे। पहले अच्छे प्रभाव जान लेते हैं, फिर हम नेगेटिव जानेंगे, फिर संतुलित कैसे रखना है वो भी हम चर्चा करेंगे। पॉजिटिव तो होगा कि बहुत एनर्जी अच्छी होगी, बहुत अच्छे टीम लीडर होंगे। और अगर ऐसे व्यक्ति, जनरली कहा जाता है कि किसी गरीब के घर भी पैदा हो जाएंगे तो मतलब ऐसा मादा रखते हैं कि वो खुद अपने कर्मों से सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, बिना किसी सपोर्ट के ऐसे व्यक्ति राइज कर जाते हैं। मतलब कर्म क्षेत्र बड़ा जबरदस्त होगा ऐसे व्यक्तियों का। और अगर आपकी डेट जन्म तिथि 19 है, मतलब मूलांक 1 में तो 1 भी आता है, 10 भी आता है, 19 भी आता है, 28 भी आता है। लेकिन स्पेशली अगर 19 नंबर से आपका मूलांक 1 बन रहा है और 9 नंबर आपका भाग्यांक है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर किसी के अंडर भी ये काम नहीं कर पाएंगे, इनके सारे डिसीजन अपने इंडिपेंडेंट होते हैं। मात कहां खाते हैं ये लोग? जब ये लोग ज्यादा एग्रेशन में आ जाएंगे तब ये मात खा जाएंगे, ईगो में आ जाएंगे तब ये मात खा जाएंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त होता है। इनको करना क्या है, इनको जिंदगी में कभी भी खाली नहीं बैठना, इनको मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व रखना है, ताकि इनकी जो एनर्जी है इट शुड बी चैनलाइज। अगर वो चैनलाइज नहीं होगी तो इनको अपनी एनर्जी इनके लिए विस्फोटक साबित हो जाएगी। तो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल करने की आदत नहीं होती इनको, क्योंकि बस धड़ाधड़ काम करेंगे। इनको रुकावट पसंद नहीं है, मतलब या तो इधर या फिर उधर, मतलब ये एवरेज व्यक्ति नहीं रह सकते। या तो बिल्कुल आपको जीरो टाइप मिलेंगे अगर काम नहीं करेंगे, या फिर बहुत ज्यादा टॉप पे मिलेंगे। मंगल जब भी इन्वॉल्व हो जाएगा किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर, मतलब बहुत क्लियर होता है उनका मामला, या तो काम को करना है या काम को नहीं करना। हाईली एनर्जाइज मतलब व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं। प्रिंसिपली ये बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन अगर ये प्रिंसिपली सही नहीं चलेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो इनकी अपनी ही वाइब्रेशंस, जो इनके नंबर्स की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होने लग जाएंगी, और फिर इनको सक्सेस मिलनी बंद हो जाएगी। फिर ये ज्यादा गलत रास्ते पे चले जाएंगे। मतलब ये और ही तरह का, मतलब यूं कह सकते हो कि हो सकता है कि एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाए इनकी कि ये मतलब क्राइम वाले रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो 1 नंबर और 9 नंबर को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर चैनलाइज कर देते हैं तो बहुत सक्सेसफुल नंबर ये दोनों मिलके बन जाते हैं। जल्लाद टाइप फील आएगा कभी कभी आपको अगर ये नंबर नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, तो आपको लगेगा कि इस बंदे के अंदर तो इमोशंस नहीं है। तो थोड़ा सा रिश्तों को समझें, भावनाओं को समझें, सामने वाले को भी इंसान समझें। मतलब ठीक है, आपकी ऊर्जा बहुत तेज है, सबके अंदर हो जरूरी नहीं है। कार्य क्षेत्र क्या हो सकते हैं इनके लिए? कोई भी लैंड से रिलेटेड काम हो गए, मतलब प्रॉपर्टी हो गया, कोई केमिकल इंडस्ट्री हो गई, या मान लो आर्मी हो गई, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब, इस तरह के कार्य जिसमें आपको बहुत साहस की जरूरत है, वो सारे काम इनको सूट करेंगे। आर्किटेक्चर हो गए, बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए, तो ये सारे काम इनके लिए स्पेसिफाइड होते हैं। अगर 1 नंबर और 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा, मूलांक के रूप में, भाग्यांक के रूप में, कहीं पे भी अगर 1 नंबर और 9 नंबर इकट्ठे होंगे तो उनके साथ यही चीजें घटित होंगी।
इनको अपना नेम नंबर दोस्तों 6 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर, ये 4 नंबर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अवॉइड क्या करना है, 4 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर, इन 3 नंबरों पे इनको अपना नेम सेट कभी भी नहीं करना, नहीं तो 1 नंबर और 9 नंबर की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की मूलांक 1 के साथ भाग्यांक 7, 8 और 9, और मूलांक 1 के साथ हमने सभी भाग्यांक पे चर्चा कर ली है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिनका भी मूलांक 2 है, अलग अलग भाग्यांक के कॉम्बिनेशन का उनका क्या फल होगा, कैसे वो खुद को ठीक रख सकते हैं। तो अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो फिर से वही कहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें वीडियो को, ताकि कंसर्न लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में मूलांक 2 के साथ, अलग अलग भाग्यांक के कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।